हेलो। हाँ हाँ, मैंने इंटरव्यू दिया था। हाँ, टेस्ट भी लिखा था। हाँ, 3 राउंड इंटरव्यू भी क्लियर किया था। क्या? एक बार फिर रिजेक्ट हो गई? ओके, थैंक यू। अरे मिठाइयाँ लाओ, मिठाइयाँ। पूरे मोहल्ले में जश्न होना चाहिए। एक्चुअली जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, एक बार फिर फेल हो गई हूँ, रिजेक्शन मिला है मेरे को। आप ये सोच रहे होंगे कि बाबा ये फेल होने पे आज तक तो हमने डांट ही खाई है, ये मिठाई क्यों खिला रही है? इस शो के जरिए मैं आज आपको यही तो बताने आई हूँ कि why failure is not the end of everything। और मैं हूं आपकी दूसरी होस्ट रिचा भाटिया और ये है मैप ऑफ मी दिल्ली मॉर्निंग शो कमिंग टू यू स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली। दोस्तों, मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल चैनल है जो यंगस्टर्स की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए नए नए टॉपिक्स उठाता है ताकि वो फ्यूचर में अपने करियर को लेकर सही डिसीजन ले सकें, नए स्किल सीख सकें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और या फिर स्कूल या कॉलेज के पास आउट करने के बाद अच्छी जॉब पाने के लिए। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इस शो में अवेयरनेस के साथ साथ हम आपको हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स भी सिखा सकें, उनके बारे में नॉलेज दे सकें। हार्ड स्किल्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को करने के लिए सीखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। और सॉफ्ट स्किल्स वो होते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एनहांस करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, क्लाइंट सर्विसिंग, एक्सेट्रा। और इतना ही नहीं, हम अपने शो में कोशिश करेंगे कि हम आपको दिल्ली के ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से मिलवा सके जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, अपने हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स से सक्सेस पाई है और दूसरों को भी बेनिफिट किया है। एट द एंड हम आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी देंगे अपने क्विज कॉन्टेस्ट के जरिए। दोस्तों, ये सब विफल होने के बारे में नहीं है, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप जो भी अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और इतना ही नहीं, आपको आपके गोल्स अचीव करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फेलियर से घबराना क्यों नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, why we always fear failure? हमें फेल होने से इतना डर क्यों लगता है यार? दिल्ली एक ऐसा शहर है जो सबको फर्स्ट आने का मौका जरूर देता है। इन भागती हुई मेट्रो ट्रेन्स में, आसमान को छूती हुई इमारतों में, सड़कों पर दौड़ते हुए लोगों की आंखों में हजार सपने पल रहे हैं। यहाँ पर सबको जीतने का मौका जरूर मिलता है। किसी महान इंसान ने क्या खूब बात कही है कि जीतने की सड़क बहुत सारे फेलियर से होके गुजरती है। अब आप बोलेंगे यार ये आज इतना फेलियर पे क्यों इतना अटेंशन डाल रही है? तो चलिए आज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी, अगर उस दिन वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे रिजेक्ट नहीं होते ना, तो आज हमें इतना अच्छा एक्टर कैसे मिलता था? जरा सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट नहीं होते तो उनमें 100 मारने की भूख कैसे जागती? चैंपियंस के लिए विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम सब एक ही चीज होती है, वो है फेलियर। फेलियर कभी भी आपको बॉदर नहीं करना चाहिए बॉस। अगर आप फेल नहीं होंगे तो दुगनी मेहनत कैसे करेंगे? लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और खुद से प्रॉमिस करना है कि हमें कुछ बेहतर करना है। तो रिचा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं फेलियर को फ्लॉन्ट करना शुरू कर दूं, टेबल पर चढ़ जाऊं, माइक लेके लोगों को जोर जोर से अपने फेलियर के किस्से सुनाने लगूं?
एग्जैक्टली, फेलियर पार्टीज ऑर्गेनाइज करो जहां पर और लोग भी अपनी जो स्टोरीज हैं वो शेयर कर सकें। बाय द वे, व्हाट अबाउट फेलियर थीम्ड वर्कशॉप्स? हाँ, ये भी ठीक कहा। तो फेलियर को बॉस उससे लड़ने का, डरने का नहीं है, ताकि हम उसको, फेलियर को नॉर्मलाइज कर सके, एक्सेप्ट कर सके। इंसान ना सिर्फ लाइफ में 2 बार फेल होता है। पहला, जब वो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है, और दूसरा जब वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है। और दोनों ही केसेस में आपको ये समझ में आता है कि फेलियर आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, जो आपको जिंदगी में चीजें सिखाने के लिए आया है। तो हमेशा चलते रहने का, जैसे कि दिल्ली चलती रहती है। तो वेलकम। सबसे पहले तो आपका नाम मैं चाहूंगी आप हमारी ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम तन्वी गुप्ता है। मैं एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने जर्नी अराउंड 10 इयर्स बैक शुरू करी थी। मैंने अपना एक्सेसरीज का ब्रांड लॉन्च किया है, उसका नाम द पर्पल सैक है। कॉलेज का प्रोजेक्ट करते करते मैंने सोचा कि मेरा ये पैशन है कि मुझे खुद का कुछ बनाना है। वो करते करते कब मेरा पैशन एक बिजनेस में बदल गया मुझे नहीं मालूम था। सो करते करते इसको अब 10 इयर्स हो गए हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि आपने वैसे तो अपनी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन जब भी हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर होता है कि हम इस चीज़ में फेल ना हो जाए, हमें फेलियर का सामना ना करना पड़े। तो क्या कभी आपको ऐसा डर लगा, आपके मन में ऐसी कोई बात आई कि शायद हो सकता है कि आपको फेलियर का सामना करना पड़े? हाँ, मतलब जब तुम कोई जर्नी स्टार्ट करते हो तो उस जर्नी में हमेशा ऐसा लगता है कि फेलियर कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हो सकता है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत पैशन ड्रिवन था, तो मैं यही बोलूँगी कि कुछ भी जर्नी हो, अगर वो पैशन ड्रिवन हो तो वो डर, जो पैशन है वो डर के ऊपर चला जाता है। Exactly, बिल्कुल सही कहा आपने, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा बताया। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमें बताया आपकी जर्नी कैसी रही और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर आपके मन में था कि हो सकता है कि आपको फेलियर फेस करना पड़े, तो क्या आपने फेलियर फेस किया? बहुत टाइम फेलियर फेस किया, क्योंकि अनलाइक अदर एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स जैसे कॉलेज से निकल के पहले किसी डिज़ाइनर के अंडर काम करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं सेल्फ टॉट भी हूँ। इसका मतलब मैंने सारा काम ऑन द जॉब कारीगरों से सीखा है। क्या बात? हाँ, तो इसकी वजह से बहुत तरह फेलियर आए कि कुछ नहीं सीख पाए। मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज मैंने एक एक चीज़ खुद से सीखा है, एक मोती का नाम से लेकर आज जो हम फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। तो आपने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं आपने फेलियर फेस भी किया स्टार्टिंग में, तो क्या उससे आपको निराशा हाथ लगी या यू वर लाइक कूल कि ठीक है, होता है? बहुत टाइम में कई बार निराशा हुई। कुछ चीज़ें जो बहुत मन से बनाई वो नहीं बिकी। लोगों को समझाना कि कोई और ब्रांड ना लेके आपसे क्यों लेंगे, ऐसे ऐसे तरीके के बहुत सवाल खुद से उठते थे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ मैंने फेस करी, लेकिन एक मन में वो था कि खुद का कुछ करना है और करते ही जाना है, बिना पीछे मुड़े आगे चलते ही जाना है। सो उस बेसिस पे आगे चलते गए एंड हियर आई एम आफ्टर 10 years। क्या बात है, सुपर्ब, आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है और सबसे अच्छी बात कि आप उसमें पॉजिटिव रहे हैं, चाहे आपने फेलियर फेस किया। जब आप फेलियर फेस कर रहे थे उस टाइम आपको किसने सपोर्ट किया? आपके फ्रेंड्स ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने? क्या सपोर्ट था आपके पास कि आप इतना स्ट्रांग रहे कि आपने उसे इग्नोर कर दी? ये बात शायद टीवी पे तो नहीं बोली जा सकती, लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि मुझे किसी का सपोर्ट कभी भी नहीं था, ना फाइनेंशियली ना मॉरली, बिकॉज पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि आजकल के नए ज़माने के बच्चे, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो करते जा रहे हैं। और शायद मुझे हमेशा ही बोला जाता था कि तुम बहुत मेहनत करती हो लेकिन तुम्हें उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। और मैं उनको ये बोलती थी कि आज रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन इन द लॉन्ग रन मुझे इसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। हियर आई एम विद 2 ऑफिसेज इन शाहपुरघाट, 1 वर्कशॉप, 1 स्टोर, and I've done everything completely on my own। तो बहुत सारी अच्छी बातें मैंने आपसे सीखी, हमारे व्यूअर्स ने भी डेफिनेटली सीखी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो फेलियर है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक औरत यानी कि एक फीमेल या फिर एक मेल अच्छे से उसको टैकल कर सकता है? कर सकता है, मतलब मेल या फीमेल? मेरे ख्याल से तो फीमेल जैसे बोलते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एंड आई थिंक आई प्रूव द पॉइंट ऑल्सो। यस,
वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, जब भी आप फेलियर फेस कर रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है उसका सबसे टफेस्ट पॉइंट क्या होता है? फेलियर आई थिंक फेस करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है सबके लिए, चाहे वो छोटा बड़ा कैसा भी फेलियर हो। लेकिन मेरे हिसाब से जब भी आप फेलियर फेस करते हैं, जब आप उसको बाउंस बैक करते हैं, जब आप अपने वापस उस मुकाम पे आते हैं कि चलो हम रीस्टार्ट करेंगे, हमने जो गलतियां करी हम उसको वापस उस पर वर्क करके वापस और इम्प्रोवाइज करके हम उस पर काम करेंगे, वो आई थिंक फेलियर का जिस्ट ही वो है। फेलियर होने का मतलब ही वो है कि आप उससे फेल हुए और आप फिर दुगनी क्षमता से वापस उठे। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगर कोई भी लाइक फेलियर को फेस कर रहा है, मतलब कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा शख्स है जो आपको देख रहा है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक ही मैसेज रहेगा सारे ऑडियंस को कि नेवर गिव अप, और बिल्कुल आपको हर तरीके से बस चलते ही जाना है, कभी पीछे ना मुड़े ना कभी देखे। आप हैव फेथ इन व्हाट यू वांट, हैव फेथ इन व्हाट यू वांट टू डू, एंड never let your passion go down the drain. सुपर सुपर, थैंक यू सो मच एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा। और आपसे मैं बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स लेके जा रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आपसे जो है वो ली होंगी। जैसा कि आपने सुना कि कोई सपोर्ट नहीं था, कितने सारे फेलियर्स लेके, एंड नाउ शी इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो आप भी निराश बिल्कुल भी मत होइए। अगर आप फेलियर फेस कर रहे हैं, कम ऑन गाइस, उठिए, आगे बढ़िए। फेलियर जो है वो हमें सिखाता है, और जैसा कि हम अपने एपिसोड में कहते आए हैं, फेलियर इज नॉट द एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। इसका मतलब है फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। एक काम करते हैं, दिल्ली द लैंड ऑफ ड्रीम्स, जहां पर करोड़ों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं, सक्सेस पाने के लिए आते हैं। आज उन्हीं लोगों से पूछते हैं व्हाट फेलियर मीन्स टू देम। तो चलिए। हेलो मैम, आपका नाम क्या है हमारे व्यूअर्स को बताइए। Yeah, my name is Angel. मेरा नाम एंजल है and I'm from Delhi. My name is Anjesh. I'm from Greater Noida. My name is Lata and I'm a student of BSc Nursing. आज का जो हमारा टॉपिक है फेलियर के ऊपर है, फेलियर को कैसे अच्छे से फेस किया जा सकता है। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपने कभी फेलियर फेस किया है क्या अपनी लाइफ? Failure not as of now because I think मेरी population, मैं उन लोगों में से जो happy go lucky है, so अगर कुछ फेलियर मिलता है तो I think I skip that. So अभी तक तो कुछ ऐसा फेलियर नहीं हुआ। कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो मैं अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर नहीं कर सकती, पर अगर कभी ऐसा होगा कि मैंने अपना फेलियर कभी फेस किया तो ये तो नहीं होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी और अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाऊंगी जिससे कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली ने आपको क्या सिखाया? आप इतने सालों से दिल्ली में हैं, तो क्या सीखी है आप इस शहर से? So दिल्ली में मैं स्टार्टिंग से ही हूँ, so I believe दिल्ली ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। क्योंकि जब से कॉलेज से लेकर अभी तक स्कूलिंग में भी मैंने बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी से लोगों को देखा है, फ्रॉम साउथ टू फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। सो आई थिंक दिल्ली में पूरी यूनिटी मिल जाती है आपको सारे लोगों में, so वो चीज़ मुझे दिल्ली ने पूरा सिखाया है। यूनिटी, या श्योर। ओके, आप मुझे ये बताइए, मेंस या विमेंस में से कौन सबसे ज्यादा अच्छे से फेलियर को डील कर सकते? आई बिलीव वुमेन्स बिकॉज जब भी हम स्कूल में भी देखते थे तो गर्ल्स में भी कॉम्पिटिटिव होती हैं, बट मैंने देखा है कि गर्ल्स में कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ फेलियर हैंडल करने की कैपेबिलिटीज भी होती है। बॉयज़ में थोड़ा वो लैक करता है कई बार, मतलब गर्ल्स में होता है पर बॉयज़ फिर उसको रिवेंज में ज़्यादा ले लेते हैं, वुमेन्स उसको ओवरकम करने का ट्राई करती है। सो आई बिलीव वुमेन ज़्यादा अच्छे से फेलियर को हैंडल्स कर पाती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप बोल रहे हैं अभी तक आपने फेलियर फेस नहीं किया है, पर कभी ऐसा हो गया आपके साथ तो आप उसे पॉजिटिव वे में लेंगे कि नेगेटिव वे में? आई बिलीव मैंने बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने वाले लोगों में से, तो आई बिलीव पॉजिटिव वे में कि मैं उसका भी कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लूँगी तो वो मुझे फेलियर लगेगा ही नहीं। वाह दिल्ली, आपको भी सीखना है इनसे। फेलियर से कभी भी मतलब मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, ये आगे बढ़ने का एक स्टेप है। थैंक यू सो मच अपने व्यूज शेयर करने। थैंक यू। मैं पफनी में हमने कुछ और लोगों से बात की, उनके एक्सपीरियंस जाने, तो अब मैं आपसे जानने जा रही हूँ। आपका नाम जान सकती हूँ सबसे पहले? दीपांशी, आयुषी श्रीवास्तव। आयुषी, एंड यू? आरती गुप्ता। दीपांशी, अगर मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं फेलियर, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है इस शब्द को लेकर? वही मैम, डर लगता है कि जैसे फेल होना, जैसे लाइफ में फेल होते हैं तो घबराहट होती है, एक दूसरे की सक्सेस देख के डर, मतलब ये लगता है कि हम नहीं कर पाए, एक तरीके से यही आता है। मतलब
तो जेलेसी वाली फीलिंग भी होती है इसमें, राइट। आपने कभी भी अपनी लाइफ में जो फेलियर है उसको फेस किया है? हाँ जी, करा है। आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। It's like that something I didn't hit, because aim is the best thing which we all have, and if you didn't hit that, then that's a failure. And yeah, दैट्स अमेजिंग। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, हैव यू एवर एक्सपीरियंस फेलियर इन योर लाइफ, तो आपका क्या जवाब होगा? और मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप हमें बताएं इसके बारे में। मैं अभी मतलब ऐसे फेलियर मुझे आया नहीं कि किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई हो या कुछ, बट मैंने जिसमें अभी 17 की हूँ, मैं 16 ईयर से जॉब करना स्टार्ट की थी, तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, मतलब खुद का कमा के खुद ही कर लो, पेरेंट्स को खुश करो, तो मैंने अभी ये सब वो देखा नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, हमारे कुछ गोल्स हैं, उसके लिए लाइफ में फेलियर फेस करना बहुत जरूरी है? आपको क्या लगता है? people just going to into depression because of this. But yeah, नहीं करना चाहिए ऐसा, because that's not. हाँ, 2 दिन रो गया, that's okay. Like Indian Pakistan having, and it's the worst. It's just the worst. अच्छा, जब आपने फेलियर फेस किया उस वक्त आपके साथ कौन था? आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया? Well, everyone there with me, but most of अगर रिजल्ट को लेकर ऐसा होता है तो people are like going to be scold you everywhere. So अब खास कर हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं सबसे पहले तो. But I was like okay, देखा जाएगा, अपना टाइम आएगा. That was the thing I have. And when I took the art, and I was the first. मैं अपने घर में पहली लड़की जिसने आर्ट्स लिया है. Everyone from science side and commerce side. So I do something different. And yeah, and I. वेरी नाइस। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो फेलियर है उसको एक विमेन या एक मेन, यानी कि एक आदमी या एक औरत, कौन ज्यादा स्ट्रांगली उसे फेस कर सकता है? I think men हमेशा फेस करते हैं फेलियर्स को, बट वुमेन्स काफी काम वे में फेस करती हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से सिखाया जाता है यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, नहीं तो परफेक्शन लाओ, रोटी बनाने से लेकर अगर बच्चा भी संभालो उसमें परफेक्शन लाओ, बिकॉज दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इन द बॉयज घर का काम वो देख लेगी, मुझे ये करना है, ये वो देख लेगी, मुझे ये करना है। सो हाँ, ये सारी चीजें हैं। हाँ, मेन हमेशा फेस करते हैं बिकॉज ऑफ द जॉब, उनके साथ भी होता है ब्रेकअप से लेकर मेनी ऑफ द थिंग्स, एंड दे डू, बट या वुमेन्स फेस वेरी वेल and they also do, but the women. कुछ उनके फैमिली वाले हैं तो वो बोलते कि लड़कियां ये कर रही है वो कर रही है। आज आप जाके बाहर देखो, आज दिल्ली में है तो दिल्ली में कितनी लड़कियां है बाहर है, आज स्टडी कर रही है, आज कितना मुकाम पे, आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां आ गए। आज मैं रैपिंग में है तो रैपिंग में भी लड़कियां कितने आगे चीज में। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी को रोको मत, बस। अगर आपको फेलियर को लेकर कोई रैप की 2 लाइंस अगर आपको रैपिंग करनी हो तो आप कर पाएंगे अभी फिलहाल हमारे व्यूअर्स के लिए? अभी तो नहीं। something inspirational. वेट, पहली बार उतरा मैं इस पूरे सीन में, हेटर मेरे नागुन के लिए बना बीन में, स्ट्रगल लाइफ जैसी मेरी हूँ मिस्टर बीन में, ना फुकू देता हो कि लीन में, छोटी तेरी सोच ऊंची मेरी ख्वाब है, इंदौर को करो डेडिकेट, मेरा एक ही जवाब है, घमंड नहीं कि सिर्फ ये अपना काम है, प्रिंस वासनिक ऊपर सूरज का ये नाम है, मैं नसीब खोल देता जज्बात में, माँ पापा साथ थी जब कोई न था साथ में, उम्र में हो छोटा फिर भी घूमूं अपने कार से, सपने करता पूरे न डरूं किसी के बाप से, गैंग वाला सीन में ले आया पूरी टीम, जो है मेरे पास वो है तेरा ड्रीम, चिल करूं ऑफ किल करूं ऑन स्क्रीन में, MTV रोडीज तू देख छोटा भीम, दूर हम से रहना बेटे क्योंकि हम आग, समझा इन्हें भाई लेकिन अस्तीन के नाक, ये कॉपी कर लिल फ्रॉम ड्रैगन एक्स की, और तेरा भाई ओल्ड स्कूल टू पाक, हूं नहीं अकेला मेरे साथ मेरी गैंग, एक ट्रैक पर 2 लोग करे गैंग बैंग, बैंटीन बना तेरा भाई इस खेल में, हर एक वर्ष मेरा करे सबको हैंग, सैमसंग G2 से करी थी शुरुआत, कैसे देखे दिन मैंने कैसे देखी रात, गाने के सहारे खोल दी था जज्बात, भिनानी मुझसे वरना मैं तू दूंगा था। तो देखा दोस्तों, लाइफ में घबराने का नहीं बल्कि अपने फेलियर्स को शान से फ्लॉन्ट करने का। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। किसी महान मनुष्य ने खूब कहा है, गिरते हैं शाह सवारे मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। आप कहेंगे बहुत उर्दू हो गई है, तो चलिए मेरे पास एक हिंदी कहावत भी है, मंजिल मिल जाएगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। वाह वाह। तो अपने सपनों को मरने मत दो, ये दिल्ली है दिल्ली, सपने सच करने की मशीन,
यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लो। आप अपने फेलियर स्टोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपसे इंस्पिरेशन ले सकें। और वो एक हमें बताइएगा वो कौन सा मोमेंट था जिसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। तो दोस्तों फाइनली वक्त आ गया है एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का, वो भी हमारे क्विज कॉन्टेस्ट के जरिए। तो यहाँ पर हाजिर है हमारा पहला सवाल, और हमारा पहला सवाल है कि हार से हम क्या सीखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। पहला सवाल है कि हार से हम क्या सीखते हैं। इसका सही जवाब देने के लिए अभी लॉग ऑन करें mapofme.in पर और जीते ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस। और आपका आज का दूसरा सवाल, दिल्ली को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? इसके बाद आपको पता होगा आपको क्या करना है। लॉग इन कीजिए www.mapofme.in पर, वहाँ हमारे सवालों के सही जवाब दीजिए और आप जीत सकते हैं ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस। उसके बाद हमारा वहाँ पे 26 स्टेप चैलेंज लेना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसको लेंगे, हमको सबमिट करेंगे, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके करियर चूज करने में, एंड ऑल्सो टू डू व्हाट यू वांट टू डू। तो दोस्तों आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे इस इनिशिएटिव को जरूर सराहिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे टाटा बाय बाय करने का। कदम कदम बढ़ाए जा, न डर कदम बढ़ाए जा।